मैंने विथ रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ताला लगा दिया है, मतलब बातचीत से मुतल्लिक उन्होंने फिलहाल बात बिल्कुल रोक दी है। और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। बट नरेंद्र मोदी का जो बयान है इसकी वजह क्या समझते हैं, और क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। और फिर अभी मोदी साहब का कुछ अर्सा पहले का बयान है कि आतंक फैलाने वाले आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, और वो ये चीज कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज व्हाट ही सेइंग। और फिर जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उनका बयान भी आपके सामने होगा कि पाकिस्तान वो दिवालिया होती कंपनी है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी इतनी है जितना उसका ज़र मुबादला। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कुछ जंगल का कानून है, हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इंडिया की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है वो आज से 20 साल पहले ऐसी सूरत हाल माशी नहीं थी, या आज से 30 साल पहले इंडिया इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। मतलब हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते, ये है माइंडसेट उनका। दूसरी तरफ यूएई में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। सही है। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। इससे ज़्यादा शर्म वाली क्या बात है पाकिस्तान के लिए कि देख लें कि मोदी साहब पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बात करना ही नहीं चाहते। ठीक है जी, जो इस तरह की सूरत हाल है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, आटो की लानों में लगे हुए, इनसे हमने क्या बात करनी है? तो इस तरह की सूरत हाल ये पाकिस्तान के लिए वाकई बड़ी शर्म की बात है। तो बाकी हम देखेंगे पूरी वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में परेशान होना बंद कर देना चाहिए, और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है हमारे बारे में इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैंने 10 सालों से क्या किया है कि हमने इंडिया को जो रन करना है वो पाकिस्तान फैक्टर से रन नहीं करना। वो कहता है उसके ऊपर मैंने चाबी लगा दी है, मैंने ताला लगा दिया है, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो ताल्लुकात है हमारे वो सारी बातें ख़राब हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज सेइंग टाइम एंड अगेन, एंड ऑब्वियसली ख़राब ही हैं। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भैया हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉरगेट पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। मैं अब बहुत सारी आप देखें साउथ एशिया के अंदर हमारी जो मैं देख रहा था कि वो कहते हैं ना कि हमारा जो वो टीवी पॉल है, एक बड़े अच्छे बुक हैं, अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखी कि पाकिस्तान जो है ना ये एक स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस है। स्ट्रेटेजिक कर्स प्लेस, इसका मतलब ये है कि मतलब गंदी जगह पे बैठा हुआ है। और ये हमारी देखें आप, अब देखें साउथ एशिया, गंदी जगह से मुराद ये नहीं कि नेबर्स बुरे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, या इंडिया बुरा या चाइना बुरा या ईरान बुरा है। मतलब ये कि इस खित्ते के अंदर इतना कुछ हो रहा होता है दैट वी आर जस्ट लॉक्ड इनटू इट। हर मुल्क अपने लिए बड़ा एक अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड देन रिस्पेक्टेबल है। इंडिया अब आज़ाद होके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। मोदी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने फैसला किया 47 में वो हमसे लहदा हो गए, ठीक है, वो जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें उनसे क्या मतलब, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। ये है माइंडसेट उनका, हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये ऐसे ही होता है ना कि वो जैसे कहीं फैमिली के अंदर कोई बच्चा है वो लहदा हो जाता है माँ बाप से, और वो क्या जिन तो माँ है, छोड़ो यार क्या है, मतलब रहने दो, देखते हैं कितना को भागता है क्या करता है, अभी थोड़ी सी मतलब एक वो माइंडसेट जो है वो एक होता है ना एक इस तरह की चीज़ों का। ये मोदी साहब ये बात कर रहे हैं कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान को नहीं देख रहा और ये फैक्टर को मैंने ख़त्म कर दिया। हाँ, कल मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि डॉक्टर जयशंकर वाज इन अमृतसर, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने जो के ऊपर $20 की फ़ीस है उसको बदलवाने में कोशिश करूँगा। मैं पाकिस्तान की सरकार से बात करूँगा। आई हैव नॉट heard
डॉक्टर जयशंकर और एनी इंडियन टॉकिंग दिस वे कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, ये $20 बहुत ज़्यादा फीस है, टेक्निकली मे बी ये एक इलेक्शन गेमिंग भी होते हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस भी हो रहे हैं। तो अमृतसर में वो तरनजीत सिंह साहब की आए हुए थे, क्या नाम है उसको, करने कंपेन करने भी आए हुए थे। तो इस हवाले से आप देखें ये जो रिलेशंस विद इंडिया के साथ है ना, हमारा जो सारे का सारा साउथ एशिया ये तो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है। कश्मीर अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया, ठीक है जी, और उसकी वजह से दोनों ममालिक जो हैं दे कुडंट इवॉल्व पीसफुली। और जिसे वो कहेंगे ना कि इसमें काफ़ी कोशिशें हुई हैं कि म्यूचुअल एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके, लेकिन नॉर्मल अच्छे ताल्लुकात कभी भी भारत और पाकिस्तान से नहीं हो सके। जो डायलॉग है वो हमेशा इंटरप्ट कर दिया गया है। कश्मीर इशू अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इंडिया ये कहता है कि हमने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का इशू बदल दिया, ये अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है। ऑब्वियसली ये इंडिया की एक पोजीशन है, और अभी तो वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। एंड देन ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, दे आर गिविंग अ डिफरेंट सिनेरियो, ये एक नई बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इंडिया जो है दे आर गोइंग टू क्राफ्ट और हैव अ हिंदू राष्ट्र, ठीक है, दैट इज अनदर शेप। अब ये इंडिया की एक नई चीज़ है, और जिसे आप ये कह लें कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड isolating Pakistan, marginalizing Pakistan, ignoring Pakistan, and many people in Pakistan, they do believe that such kind of an approach that comes from India, that we should marginalize Pakistan, we should isolate Pakistan, we should ignore Pakistan, it can create or it can bring in a high risk of destabilization of the region. Isko one should not underestimate this mindset, को ignore नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है कि मेरे ख्याल 2016 के अंदर आपको याद होगा कि जब इंडिया ने LOC क्रॉस की टू हिट द टारगेट्स इन पाकिस्तान, और एंड इंडिया क्रिएटेड इज अ न्यू नॉर्मल, ये इंडिया ने एक नया नॉर्मल क्रिएट किया। फिर आपको याद है 2019 में भी। सो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग, ए न्यू नॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया नॉर्मल जो क्रिएट कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग दिस एज अ शेप ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक। एंड रिमेंबर इन रिसेंट इलेक्शन कैंपेन्स पाकिस्तान का जो जिक्र है वो इंडियन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हुआ। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार। यकीन माने शर्म आती है वीडियो देख के कि यार हमारा मीडिया क्या बातें कर रहा है कि मोदी सरकार ने वो देखें, वो बयान दे सकते हैं, मोदी सरकार बयान दे सकते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल मुल्क में रहता है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पूरी दुनिया को पिछाड़ने वाला मुल्क है। इकॉनमी में पूरी दुनिया को मोदी सरकार ने पिछाड़ दिया है, ठीक है जी। इन 10 साल कैरियर में मोदी सरकार कह रहे हैं कि हमें देखो कि हम मुल्क को कहाँ लेके गए हैं, दुनिया के साथ उनके तल्लुकात देखो। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर साहब हैं, उनके दुनिया के साथ तल्लुकात देखो। जहाँ भी जाते हैं अपने मुल्क के बारे में बात करते, नए नए मुआहदे करते हैं, नई नई डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। और हमारे यहाँ पे देख लो क्या सूरत हाल है। UAE में मंदिर बनाया गया है, सऊदी अरेबिया वाले के तल्लुकात देख लें, इंडिया के साथ कितने हैं, रूस के तल्लुकात देख लें, तुर्की के तल्लुकात देख लें, अफ़गानिस्तान के तल्लुकात देख लें, ईरान के तल्लुकात देख लें आप यार, कि वो पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हम देखें अकेले के अकेले रह गए हैं, ठीक है जी। अगर सऊदी अरेबिया के MBS ने आना था हमारे मुल्क में, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया आना, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है। आप देख लें कि किस तरह के हमारा मीडिया क्या बातें कर रहा है। मोदी सरकार तो बातें करेंगे ना फिर, क्योंकि एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है, उनका मुल्क डेवलपमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, IT के मामले में, हर लिहाज से न्यू उनके नए नए स्मार्ट सिटी बन गए हैं, नए नए IT हब लग गए हैं। फिर वो इस तरह की बातें ना करेंगे तो क्या करेंगे। एक वक्त था कि पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन बराबर पे थे, या कि पाकिस्तान तरक्की में आगे था। वो वक्त अब 100 साल अब हम पीछे रह गए हैं इंडिया से। अगर हम 1-2 साल 5 साल आगे थे ना इंडिया से, वो एक वक्त था, मगर आज के दौर में हम 100 साल पीछे हैं इंडिया से, ठीक है। इसी वजह से मोदी सरकार ने कहा कि अब इंडिया, हम पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी मैंने बयान सुना था कि पाकिस्तान से तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है अब हमें, जिस तरह के इनके हालात हैं ये खुद ही मर जाएंगे,
ये भी हमने मोदी के बयान सुने थे, मोदी सरकार के। तो हमारा मीडिया देखो, फिर हमें मिर्ची लगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसे ही यार देख लें, ये POK में देख लें, आज़ाद कश्मीर में किस तरह की सूरत हाल चल रही है, पंजाब में किस तरह की सूरत हाल है, ठीक है जी। हमारे पाकिस्तान में सियासतदान ही आपस में लड़ी जा रहे हैं, तो मुल्क का किसने सोचना है। अपोजिशन वाले हुकूमत के साथ लड़ी जा रहे हैं, हुकूमत वाले अपोजिशन के साथ लड़ी जा रहे हैं। आज मैंने बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी थी, वो कह रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया गया ना, तो इस बार का नहीं दिया गया कि अब लड़ाई झगड़े करो, इस बात का वोट दिया गया कि हमने मुल्क को कैसे निकालना है मुश्किलात से। ये सिर्फ हम सोच ही रहे हैं, अभी तक निकालना तो किसी ने नहीं मुल्क को। हम सिर्फ सोच रखते हैं कि जी हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, अपनी मशीयत को ठीक करेंगे, इकानमी अपनी मजबूत करेंगे, सिर्फ सोच रखते हैं हम, ठीक है। ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ है हमने, ठीक है, कर कोई नहीं रहा। मुल्क का कुछ सोचे तो सही, आपस में इकट्ठे हो जाए, मिल बैठ के सोचे, सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी तो मुल्क का कुछ सोचेंगे, वरना फिर दूसरे देश हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। अब अगर मोदी सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के सोचना नहीं चाहते, ठीक है जी, पाकिस्तान को छोड़ दें, तो फिर हमें गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान में महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, अद्वियात नहीं मिल रही हैं, जो मिलती थी मेडिसन तकरीबन 100 रुपये की, वो 200 रुपये रेट बढ़ गए उनके। बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, गैस के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी से करने की कि वो जो मर्जी हमारे बातें करे। वो सही कहा उन्होंने कि हम पाकिस्तान के बारे में बात करनी नहीं चाहते, तो भाई वो नहीं चाहते, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है उनकी। अगर हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएंगे, तो हमारा ही फ़ायदा है, हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, रोज़गार खुलेंगे, इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। मगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ना हमारे साथ, मगर कैसे होंगे वो तो आप हमसे बात करने पसंद नहीं करते, तो हमें इसमें गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप भी बात करना ना पसंद करो जी, मगर आप उस लेवल पे हो तो सही, तो फिर ही बात करेंगे ना कि हम बात करना नहीं आपसे पसंद करते। मगर आप उस लेवल पे जा नहीं सकते ना कि आज मोदी सरकार देखें कि दुनिया उनको अपने मुल्क में बुला रही है, दुनिया उनके साथ मुआहदे कर रही है, लिख रही है, तो हमें ना कोई बुला रहा है, ना कोई आ रहा है, ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे मुल्क में। अब यही सुन रहे हैं कि जी अब IMF के पास हमने जाना है, फिर ठीक है जी, कर्जा लेंगे, फिर हम फिर वही बात, फिर वही आपस में रोले, आपस में सियासतदान एक दूसरे को। तो मुल्क का किसने सोचना है, इस मुल्क का? फिर दुनिया ने हमारे मुल्क का मजाक ही बनाना है, पाकिस्तान का मजाक ही बनाना है। हमारे मीडिया वाले देख लो वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, हमारी आवाम देख लो वो किस तरह की बातें कर रही है पाकिस्तान के बारे में। तो ये एक रियलिटी है, हकीकत है कि इंडिया आज का इंडिया हमसे 50-100 साल आगे है, 50 साल या 100 साल आगे है हमसे, टेक्नोलॉजी के मामले में, IT के मामले में, इकॉनमी के मामले में, एजुकेशन के मामले में इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो बातें कर सकते हैं, उनका राइट है, वो उनको करनी बनती है, क्योंकि वो एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि आज इंडिया का वक्त है, इंडिया की हुकूमत है, इंडिया का दौर है, इंडिया की पावर है, तो वो बातें करेंगे। अगर आप अपने आप को इतने मजबूत करो तो क्यों कोई बातें करे हमारे मुल्क के अपने हमारे मुल्क के लिए? कोई भी बातें नहीं कर सकता। अमेरिका जैसा देश जो इतना पावरफुल था, वो उसने इंडिया को बातें की तो रूस खड़ा हो गया सामने। क्यों? कि रूस को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, और इंडिया और रूस के तल्लुकात अगर ख़राब हो गए तो रूस को नुकसान होगा, इंडिया को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में जितना तेल इस्तेमाल होता है ना, उसका अकेला 40% हिस्सा इंडिया ने ख़रीदा है कच्चे तेल का। तो अब रूस ने भी हक अदा किया, रूस ने भी इंडिया से वेपन्स ख़रीदे हैं 4 अरब डॉलर के। तो ये बात है ना, इंडिया बातें करनी बनती है, मगर आप इस काबिल हो कि बातें ना करें, आप इस काबिल हो अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें कि कोई आपको बात ना कर सके, बल्कि आपके साथ तल्लुकात अच्छे बनाए जा सकें, आपके साथ इन्वेस्टमेंट की जा सके, आपके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए। इस तरह हमारे मुल्क को होना चाहिए, मगर तब भी होगा जब हमारी यूथ है एक होगी, हमारे जो सियासतदान है वो सब इकट्ठे होंगे, तब होगी ये सारी सूरत हाल, वैसे नहीं होगी। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।